तो संत सर्वेश आनंद जी इज बैक ऑन कैंडिडेट एक्सचेंज। कैसे हैं गुरु जी? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? आशीर्वाद आपको। जय महाकाल। जय जय महाकाल। महाकाल। तो आज हम आपकी ही रील्स पे रिएक्शंस करेंगे, ठीक है? मैंने कुछ बिल्कुल 6 या करो। 7 रील्स निकाली हैं जो मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा टू बिल्कुल रिएक्ट। करो। तो मैं बिल्कुल स्क्रीन करो। शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं एक ऐसी रील से जो मैं खुद एग्री करता हूँ, जो आपने उसमें बातें बोली, जैसे ये नामजप वाली। जब पे क्या कहना है गुरुजी आपका? बेटे, मैंने ये पहले भी कहा था, नाम जप से कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हारा मन विचलित है, तुम थोड़ी देर नाम जप करके उसको कंफ्यूज कर भी लोगे, एक आधा घंटा डिले कर लोगे, बट फिर वही घटिया विचार तुम्हारे लौट आएंगे। तो नाम जप करके कुछ भी नहीं होता बेटा, ये सिर्फ टाइम खराब करने वाली बात है। हाँ, किसी को नींद ना आती हो तो रिपीटेशन से नींद आ जाती है, ऊब पैदा होती है। बाकी नाम जप से कुछ भी नहीं होता, ना पहले होता था ना आज होता है, ना कल को होगा। जिसने करना है कर ले। टाइम खराब करने के लिए हजारों तरीके हैं, उसमें से एक नाम जप है। करते रहो। कभी राम राम जपो, वो नहीं चला। हरे कृष्णा जपो, वो भी नहीं चला। तो अब राधा राधा हो गया, चलना वो भी नहीं। आशीर्वाद। और बेटी, आई एग्री ऑन दिस 200% लाइक 100%। 200%। मेरा 200% है भाई। तो गुरु मतलब जी ये लाइक इससे सीरियसली। मैं पहले ना अपना एक पीओवी देता हूँ। लाइक मुझे क्या लगता है, ये नाम जप का जो भी सीन चल रहा है ना आजकल, ये बस एक सोशल मीडिया की हवा है और कुछ गुरुजी बाबाओं की हवा चल रही है, ठीक है? और लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं बिफोर बिलीविंग एनीथिंग। उनको लगता है कि किसी महात्मा ने अगर ये चीज बोली है, वर्क करती है, तो लोग मान जाते हैं हाँ ये चीज वर्क करती है। मेरे हिसाब से एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में भी वर्क करती होगी, लेकिन इससे आपके कुछ अधूरे कार्य चल पड़ेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप एग्जाम में पास हो जाओगे। ये सब फुल बुलशिट है। तो आनंद जी, आपका एक थोड़ा सा और ब्रीफ ओपिनियन इस पे। तो ब्रीफ ओपिनियन, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। इट्स नॉट इवन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जहां आप कुछ कर रहे हो, दैट इज नॉट मेडिटेशन। लेट लेट दैट बी वेरी क्लियर। आई थिंक जिसने ये पूछा था उसका मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ओपिनियन था। एंड इससे मेडिटेशन होती ही नहीं। मेडिटेशन का मतलब है यू गो इनटू अ स्टेट वेयर यू हैव नो थॉट्स। आप खुद ही थॉट फोर्स कर रहे हो नाम जप की, तो यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन। और इसके अलावा ऑब्वियसली किसी भी चीज में नाम जप से कुछ भी नहीं होता। ना आपके एग्जाम पास हो जाएंगे, ना आपका कुछ। एक्चुअली देखो, वॉल्यूम इतनी ज्यादा है लोगों की, डिप्रेस्ड और परेशान लोगों की, कि लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई कैसे होगा। तो उनको कुछ समझ नहीं आता। अब टीवी पे जो सबसे पॉपुलर फिगर हैं आजकल, वो उसको देखते हैं। वो देखते हैं, अरे भाई देखो सब लोग देख रहे हैं, जरूर कुछ बात तो होगी। अब वो कुछ बात तो होगी, बात है नहीं। प्रॉब्लम ये है इसकी। कुछ बात नहीं है। टाइम तुम्हें खराब करना है तो तुम करते रहो। इनसे पहले लोग राम राम नाम जप करते थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर हरे कृष्णा का टाइम आया, लोगों ने, बड़े लोगों ने हरे कृष्णा हरे 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 करने शुरू कर दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और राधे राधे से भी कुछ नहीं हो रहा। सबसे पिछड़ा हुआ देश हम आज की डेट में है। सबसे वन ऑफ द डर्टीएस्ट कंट्रीज हम आज की डेट में है। और उसके बावजूद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई नाम जब से कुछ नहीं हो रहा। तो भाई कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें एविडेंस चाहिए? एविडेंस तुम्हारे घर का गेट खोलो। लिटरली पता है, हम एविडेंस देख रहे हैं। पता है, लिटरली मैं अपने एक इंडिया ऑल्टरनेट में मैं ना बड़ा क्लियर नहीं एविडेंस है। सागर, मैं एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, ठीक है? सो वाइल आई एग्री कि मेडिटेशन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और सिर्फ कोई भी दो चार शब्द बोल देने से आपके लाइफ का कुछ भला नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से ये होता है कि ना एक आम इंसान के ना लाइफ में 100 तरह की चीजें चल रही होती है, बीट पर्सनल प्रोफेशनल वटेवर, ठीक है? तो उस टाइम पे जब ये बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, आप 24 घंटे में से ना एटलीस्ट आधा घंटा निकाल लो, 1 घंटा निकाल लो नाम जप करने में। लेट्स से इन दिस केस कि भैया जय श्री राम हरे कृष्ण वट कुछ भी दो चार वर्ड पकड़ लो, ठीक है? तो उससे आपकी एटलीस्ट जो 100 चीजें चल रही होती है ना, 99 को आप रिमूव कर देते हो और शायद सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने 99 चीजें जो आपके दिमाग में चल रही है वो निकाल दी ना, सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे, लेट्स से फॉर हाफ एन आवर 1 आवर वट तो थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा। ये सिर्फ आई गेस यही ये उस मेडिटेशन है पर्सपेक्टिव पीछे। से होगा। नहीं नहीं ये नहीं, मेडिटेशन की मेडिटेशन इज डेफिनेशन है। तू पता है बिल्कुल मेडिटेशन सब क्या कुछ है? एकदम क्लोज कर ले। मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक तू एट द एंड ऑफ द डे पूरे 100 के 100 जो थॉट्स है ना उसको तू हटा दे। आइसोलेशन में बैठ, पूरा एक फोकस अपना तेरा, तू सिंपल सा मतलब कि कहीं पे मत रख, टू बी ऑनेस्ट नथिंगनेस में रख। मेडिटेशन
अगर तू ओम बोलता है जो कि शिव जी का वो है, शिव का मतलब ही नथिंगनेस होता है, तो तेरे को फोकस भी नथिंगनेस पे ही करना है, तेरे को एक थॉट भी नहीं रखना अपने दिमाग में। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इट्स डिफिकल्ट, तू ट्राई करके देख लेना 99 थॉट्स को हटाने का, इट्स डिफिकल्ट। सिर्फ डाल दे तू कि मैं जय श्री राम बोलूंगा, तो शायद आपका 99 चले जाएंगे, एक ही थॉट बचेगा आप, मेरे मैं को ये अपने लगता है। अकॉर्डिंग बताऊं, मैं बताऊं मेरे अकॉर्डिंग मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या है। आप एक ही एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हो और आप उसमें फुल इन दे रहे हो अपना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो बाय अदर थिंग्स। लेट्स से हम ये 1 घंटा विच इज पॉडकास्ट कर रहे हैं नथिंगनेस। ना, हम्म। अरे नहीं 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 जैसे नहीं हम नहीं, ये सुनो सुनो पॉडकास्ट कर सुनो रहे हैं ना, सुनो सुनो, हम नहीं नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं नहीं हो नहीं, रहे, दिस इज मेडिटेशन फॉर मी। गलती गलती हो गई, गलती हो गई। हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक भी नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो? अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो जब आप वो करना बंद करोगे तो दोबारा वही बिल्कुल थॉट्स शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल आपकी थॉट्स बंद होगी नहीं। हम जा रहे हैं इनटू अ स्टेट जहाँ पे कोई थॉट है ही नहीं। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, इट्स लाइक एन ऑर्गेज़म। नथिंगनेस। इट्स मैं लाइक एन वही बोल रहा हूँ, ऑर्गेज़म। नथिंगनेस है ये। या इट्स लाइक एन ऑर्गेज़म। ये तो पता जो है, लोग करते हैं ये ना एक स्ट्रिक्ट उनको पता है। डेफिनेशन है मेडिटेशन की। पता है, ये ना लोग अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन देते हैं। हाँ, कुछ मतलब लोग ये बोलते हैं कंफ्यूजन कि है। थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, है ना। कुछ नहीं लोग नहीं, कहते हैं कि एक ऐसा स्टेट होता है कि आप एक चीज पे फोकस कर रहे कंफ्यूजन है। खासकर नाम जप में आप फोर्स कर रहे हो नाम जप। जब आप कुछ फोर्स कर रहे हो, मतलब अब इसके बाद जब आप शुरू करोगे, रिज्यूम करोगे, जब ये बंद करोगे, उसके बाद आपकी जो रेगुलर थॉट्स हैं वही दीन दुनिया की, वो दोबारा आ जाएंगी। वापस हो। आपने 99 वाले आ जाएंगे। तभी तो मैं आपने बुलशिट बोलता हूँ। या आपने डैम लगाया, डैम पानी तो बढ़ता गया ना पीछे, अब वो और फोर्स से आएगा। तो आपको ट्रू। लगता है कि ये कुछ हो जाएगा, होता कुछ नहीं उससे। बल्कि ऑन द अदर केस, मेडिटेशन में हम लोग डैम लगाते नहीं है। हम लोग कहते हैं थॉट्स चलने दो, यू जस्ट बी अबव एंड बी जस्ट अ विटनेस। लीव द थॉट्स, लेट देम गो आउट इन द बैकग्राउंड। यू डोंट डू एनीथिंग एंड यू जस्ट डिटैच हाँ, एंड यू जस्ट टेक्निकली बी। कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ, जो रियल या डेफिनेशन ऑफ मे बी मेडिटेशन होगा, आपने एक थॉट तो डाल दिया ना उसके दिमाग में, और मैं ये वाली थ्योरी दे रहा हूं कि मैंने एटलीस्ट 99 तो हटा दी ना। मुझे ये लगता है कि शायद उस वो चीज कोई कर लेना, 99 थॉट्स हटा ले, फिर बस एक बचे। ये एक थॉट भी हटाना इजी होगा, वर्सेस आप एक टाइम पे नहीं नहीं किसी को नहीं 100 नहीं, थॉट हटाने के लिए बोलोगे। आपको लग रहा है ये एक थॉट के बाद सारी 99 दोबारा वापस आ जाएंगी और फिर हाँ, बंदा वो और तो आप परेशान। वो तो आप हाँ, मेडिटेशन के बाद भी बिल्कुल। करोगे तो भी आ जाएगी। आप नहीं, एक घंटे मेडिटेट कर बट लो जीरो थॉट नहीं के नहीं बाद। नहीं 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 नहीं, बहुत फर्क है। आप हम्म। मेडिटेट करो, थॉट बड़े टाइम तक आती नहीं। कभी कभी हफ्ता भर कुछ आता ही नहीं, क्या आपको बात फर्क ही कर नहीं रहे हो? पड़ता। मजाक नहीं कर रहा। हफ्ता हाँ, हफ्ता, मतलब महीना अगर आप महीना। एकदम रेगुलर प्रैक्टिस में हो या तो या फिर तो या ऑफ या कोर्स। या मेरे जैसे स्लो इंसान के लिए ना, आई वुड एनी डे प्रेफर भाई कि मतलब हाँ, मैं पहले 50% कम कर लूं, 40% कम कर लूं। बहुत डिफिकल्ट है गुरुजी, ये वाली नहीं नहीं, चीज ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू डू समथिंग व्हिच मेक्स नो सेंस। और 99% लोग जो कर रहे हैं, हमें पैसा मिल जाए, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हमें हम्म। भगवान के हम्म। चरणों में वास मिल जाए, वो सब बकवास बात है, कुछ नहीं होने वाला। स्पिरिचुअलिटी को तो मजाक मत बनो। तो मेरा इस पे यही टेक है, लाइक फाइनल, लाइक मुझे लगता है कि मेडिटेशन एक, लेट्स से आप आधा एक घंटा बैठ रहे हो, आप लेट्स से ओम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब ओम की जगह आपने राधे राधे करना स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ आपने एक वर्ड चेंज कर दिया है, बट प्रैक्टिस सेम है। आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो एंड लिविंग ऑल अदर थॉट्स बिहाइंड। तो आप एक चीज पे फोकस जब करते हो तो 1 घंटा शायद आप एक ऐसे स्टेट में होते हो जहां आपको पीस मिलता है। अगर आप इस पर्पज से कर रहे हो नाम जप, तो आई थिंक इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये करके मुझे कुछ मिल जाएगा लाइफ में, मैं अगेन एग्जाम में जॉब पास लग हो जाएगी, जाऊंगा। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं भाई, ये फेल हो कंप्लीट जाओगे बीएस है, तो। ये कंप्लीट बीएस है। और एब्सोल्युटली, मेजोरिटी ऑफ लोग ना इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं ये बिल्कुल। नाम जप। तो इसीलिए बस बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है, आई थिंक। स्कैम ही है तो भाई इसको ये। 100 में से मूव 100 ऑन लोग करते इसीलिए हैं। कर रहे हैं। कोई एक आधा भूला भटका हम्म। गलती से अपना टाइम खराब कर रहा हो हाँ। तो अलग बात है, बाकी 100 में से 100 लोग। तभी हम हम देख रहे हैं इंडिया की क्या हालत है। यूपीएससी निकल जाए, नाम जप करके यूपीएससी निकल जाए वही हाल। अरे हाँ, गुरुजी, लड़की पट जाए उसके लिए लड़की भी पट नाम जप हो जाता है, जाए कोई नाम बात, ये जप। सोच के देखो। मतलब लाइफ में ना जो भी बिगड़ा काम है वो उनके माइंड में आता है नाम जप करते हुए।
कि हाँ ये वाली चीज फिक्स हो एक जगह कहीं पे बेचारी एक लड़की और 4 गुंडे उसको मतलब कि उसका वो बैग वैग लूटने के लिए वहां पे खड़े हुए हैं, वो नाम जप कर रही है कि प्लीज मेरे को बचा लो, और एक तरफ ये कि कोई लड़की पड़ जाए। मैं बता रहा हूँ, वो जिसकी लड़की पड़ जाए ना, वो पूरा क्रेडिट भगवान को दे देगा, और वो बेचारी जिसका बैग लुट जाएगा ना, और बैग तो मैं सोफेस्टिकेटेड टर्म से बोल रहा हूँ, हमें पता है क्या क्या काम होते हैं फिर। भाई साहब फुल पाखंड मचा रखा है लोगों ने। तो ऐसे ये भी बंद होना चाहिए। सो आई अप्रिशिएट यू गुरुजी कि आपने ये वाला मैसेज स्प्रेड किया। ठीक है, तो पोलाइट हम नेक्स्ट पे अप्लॉस, पोलाइट मूव अप्लॉस। ऑन करते हैं। ऑडियंस भी अप्लॉस कीजिए क्योंकि ये मैसेज अच्छा है गुरुजी का आपने। घर ठीक घर पहुंचना चाहिए। है। तो नेक्स्ट गुरुजी के ओपिनियन से मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ। आप बताइए गुरुजी आपका क्या ओपिनियन। गुरुजी, चंदन लगाने से क्या होता है? तो बेटा पहले तो चंदन लगाते हैं एकदम जहाँ गड्ढा हो रहा है, देख रहे हो, दोनों आंखों के बीच में छोटा सा, इतना बड़ा भी नहीं लगाना, माथा भी नहीं पेलना, वो कॉमेडी है, वो डेकोरेशन है, छोटा सा लगाना है ताकि आप कंसंट्रेट करते रहो बार बार उसी पॉइंट पे। जितना ज्यादा कंसंट्रेट करोगे एक पॉइंट पे, उतनी जल्दी आपका आज्ञा चक्र ये वाला जो है ऑन होना शुरू होगा। एक बहुत ही मेजर द्वार है ध्यान का ये। 2 मेजर पॉइंट्स जो है बॉडी में ध्यान के, उनमें से एक ही बहुत ही मेजर पॉइंट है। तो इसलिए चंदन लगाया जाता है ताकि आप बार बार वहीं पे ना कंसंट्रेट करते रहो। हट है ये बेसिकली, समझ रहे हो? इससे आपको याद रहता है कहाँ कंसंट्रेट करना है, आप फील कर पा रहे हो हल्का सा। आशीर्वाद। जय मां। तो गुरुजी इसकी कोई बाबा साइंटिफिक जी एक्सप्लेनेशन है? नहीं 200% डिसएग्री। आप एक बात साइंटिफिकली है बताओ, सर। नहीं, ये बात बड़ी क्लियरली एक साधक के लिए है जो साधना कर रहा है। ये आम आदमी के लिए गाइडेंस है नहीं। मैं नहीं कह रहा हर आदमी को चंदन लगाने के लिए, टीका लगाने के लिए। जो आदमी अपनी पेरिनियल ग्लैंड पे फोकस कर रहा है, अपने थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे फोकस कर रहा है, उसके लिए ये गाइडेंस है कि भाई आपके पास, जैसे अभी मैंने लगाया हुआ है, तो मुझे फिलहाल यहाँ पे महसूस हो रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे कंसंट्रेट करना है। तो वो एक टच रहता है, इसीलिए बिंदी लगाई जाती है। और अब मैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कंसंट्रेट करना है एग्जैक्टली, मैं आंखें बंद करके अपनी आईज लॉक कर सकता हूँ इस पॉइंट पे, इसलिए लगाया जाता है। मैं नहीं कह रहा अच्छा, तो इससे यहाँ किसी पे ही को क्यों? अच्छा, मेडिटेशन और कहाँ करते हुए लगाओगे, यहीं पे जहाँ क्यों पॉइंट फोकस है वहीं करना लगाओगे होता ना, जहाँ पॉइंट है वहीं लगाओगे ना, इसमें है? मतलब ये पॉइंट क्यों है, मैं ये क्योंकि जानना आपका चाहता आपका हूँ। आपका ग्लैंड इसके पीछे है ना, एग्जैक्टली। जो पेरिनियल ग्लैंड होता है इसके पीछे होता है, एग्जैक्टली। थर्ड आई जो होती है इसके पीछे होती है। ये तो नहीं है कि मैंने इसकी थर्ड आई लोकेशन क्या बदल होता दूंगा, है? यहाँ से यहाँ कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। लाइक जहाँ व्हाट पे इज है थर्ड आई गुरुजी? थर्ड आई होती है, ध्यान की एक पॉइंट है। जब आप वहां ध्यान करते रहो ना, हल्का हल्का मीठा मीठा नशा होता रहता है 24 घंटे। इट जस्ट हेल्प्स यू स्टे काम थ्रू आउट द डे। लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई इट। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई इससे सिद्धियां मिल जाएंगी, मैंने नहीं बोला। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि कोई सिद्धि मिलेगी, कोई किसी को ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील नाइस, यू विल फील लाइट। हल्का हल्का मीठा मीठा नशा आपको 24 घंटे रहेगा अगर आप वहां ध्यान करते रहोगे तो। जैसे मैं बॉडी, आपको बताता हूँ इसका, जैसे गुरुजी जैसे साइंटिफिक वे में अगर इसको एक्सप्लेन करें ना, तो यूजुअली चंदन सैंडलवुड है ना, आप उसको बॉडी के किसी भी पार्ट में लगाओ, आप लाइक कितनी कॉस्मेटिक्स में भी अगर आप देखोगे उसमें हाँ चंदन डलता हाँ है ना, तो हाँ, वो एक सॉर्ट ऑफ कूलनेस, कामनेस थोड़ा सा आपको वो देता है बाय डिफॉल्ट, उसका जो नेचर है उसके प्रोडक्ट, राइट। तो तो जैसे मैं भी कई वही लोग कह रहा होते हूँ, हैं बट पूरा आपको माथे में लगा लेते हैं, राइट, कई बाबाओं को कॉमेडी देखा है हमने पूरे माथे में लगाते हैं, राइट। वो तो तो वो शायद कूलनेस के पर्सपेक्टिव से इट्स फाइन, बट हाँ ये मेरे को नहीं कि इस पॉइंट पे कुछ वो उन्होंने उससे कुछ हो जाए। उन्होंने टीवी पे आना है ना, टीवी पे, समझ रहे हो? उनको इतना हाँ, लंबा, इतना लंबा आएगा जितना जल्दी। वो उनका मेकअप है ना, लाइक बट किसी का बट मेकअप शायद सिर्फ माथे के बीच में है, किसी का पूरे माथे पे नहीं है। नहीं, बट जो मेडिटेट कर रहा है, ही नहीं, अगर ही वांट्स टू फोकस ऑन दिस थिंग, there are various types of meditation, and in one of those meditations you fix your eyeballs exactly at this point, you उसको ऊपर ले जाके you fix it here, and then you stay here for हम्म। a very long prolonged period of time, enough to enter into meditation. अब it just विदाउट इट helps कैन you. यू डू इट? Without it विदाउट इट also कैन you यू can, डू इट? obviously you can do it, but this is देन just like इट्स a जस्ट टेक्निकली अ accessory. फैशन स्टेटमेंट, राइट, इट्स नहीं जस्ट नहीं अ नहीं नहीं फैशन नहीं, नहीं बस एक स्टेटमेंट हेल्प और नहीं, मिलती है, समथिंग। राइट? this is just an उस accessory. पॉइंट पे फोकस करने में हेल्प बस मिलती है। this is just an accessory, मान लो इसको, इससे ऊपर मत मानो। हाँ एक्सेसरी है, मतलब एक्सेसरी, अगर आप, इट्स लाइक अ मशीन। अगर मशीन आपने, जैसे मान हाँ लो अगर आपने फोन प्रैक्टिस है, कर फोन ली, है, राइट। मोबाइल से भी कर सकते, मोबाइल से भी कर सकते बिल्कुल हो, आप चाहो तो आप लैंडलाइन से भी कर सकते हो, मेक्स नो डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। या
उससे अब आज की डेट में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई सिर्फ यहाँ माथे के बीच में लगाया है वर्सेस अगर पूरे माथे पे ही भसम रगड़ करके बैठा है तो लगेगा ओ ये ज्यादा क्रेडिबल है। आई गेस पूरे अब माथे आज पे के डेट में ये लगाता है वही तो रह गया ऑब्वियसली है। वो कॉमेडी है, और लोगों को लगता है कि भाई पूरे माथे पे लगाया हुआ, देखो क्या बात है, कितने बड़े महात्मा होंगे। हाँ वैसे वैसे होता नहीं ना। बट अच्छा, आई एम श्योर मुझे हर एक कोई हर क्वेश्चन है, बाबा लोग कुछ ना कुछ जस्टिफाई कर देते हैं। बाबा लोगों मेरा में एक क्या चल क्वेश्चन रहा है। है, हर देखना, हर बंदा हल्का सा गेटअप चेंज करके आता है, देख रहे हो? कोई भी रेगुलर गेटअप में नहीं आ रहा आजकल, हर बंदा अपना यूनिक गेटअप, देख रहे हो? रेगुलर गेटअप में कोई नहीं आएगा, सब लोग यूनिक गेटअप। अच्छा, ये जो मेडिटेशन आप बता रहे हो, ठीक है, एक जी, पॉइंट पे फोकस करना एंड एंटरिंग यस, इनटू अ स्टेट, यस। इसका बेनिफिट क्या होता है? आपको क्या मिलता है स्टेट में जाके? बेनिफिट क्या एंड होता है? विच स्टेट आर वी टॉकिंग अबाउट? देखो, सारी मेडिटेशन का एक ही मतलब है, इवेंचुअली यू जस्ट रीच इनटू अ प्लेस where you just are empty, and you just observe, and you just are, you observe your being. ठीक है? It's like a very एज इन ऑब्जर्व highly, माई ओन बॉडी। आई एम not just, सेपरेट no फ्रॉम no, माई not the बॉडी body, एंड not the body, not the body, body को छोड़ दो आप, body जहाँ थी नहीं थी नहीं थी, हमें कोई मतलब नहीं, I am, बस इतना ही होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? A, it helps you live life very fully, very peacefully, very stress free life। आप समझ लो, very लेकिन very अगर stress free, नहीं, लेट्स से लाइफ like में a ना joke, कुछ like a एक्सटर्नल joke। प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, मेरी शादी में दिक्कत है, मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। हाँ जी, अब ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और मैं बिल्कुल। 1 घंटा बैठ के ऐसी मेडिटेशन कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स जब तक फिर वो भी रहेंगी, प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, मैं कैसे अपने आप को काम फील करूं फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एज वेल? प्रॉब्लम्स फिर भी रहेंगी, बट आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है डील करने की वो बढ़ जाएगी, और आप उतना अफेक्ट नहीं होगे। कुछ लोग होते हैं, गर्लफ्रेंड भाग गई, रो गए, डिप्रेशन में आ गए, हाय 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 हाय। एक होता है चली गई, अरे गई तो गई यार, नहीं ले आएंगे। तो दो एटीट्यूड होते हैं लाइफ में, आप एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बेसिकली एटीट्यूड एटीट्यूड होता चेंज हो जाता जाता है। है। प्रॉब्लम तो तब भी रहेगी, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आज गुरुद्वारे खा लेते हैं, ऐसे होता है। तो ये जो एटीट्यूड चेंज होता है, क्या ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं है जो आप फिलोसफी पढ़ते हो? पढ़ के भी हो सकता लाइक है, आप बात सही है आपकी, लेकिन माइंडसेट आप शेप करते हो ना, अपने या पर्सपेक्टिव्स को शेप अप करते हो। basically it's a complete detachment from the mind, and when you get detached from the mind you start to be free, समझ रहे हो? You don't get affected so easily by things। So for हम्म। example, for me, it's like super difficult to like seriously get detached from my mind, right? And I'm not a religious person at all. I'm a full-blown atheist slash agnostic, right? So for me, if I read philosophy, I guess that would be a better option. It gives me different या perspective, right? So from that angle I'm coming from, और मुझे लगता है कि आज के डेट में हमें ना पूरे 5,000 7,000 साल पहले के जो ट्रेडिशंस है या फिर जो भी चीजें है ना उस पे रिलाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के जमाने में वो आप जेन जी को देख लो, इवेंचुअली अगले 500 साल में ना, आई एम प्रीटी श्योर काफी ज्यादा रिलीजन का जितना ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट होगा ना ये कम डाउन होगा। तो मुझे लग रहा है दे विल स्टिल बी बेटर इक्विप्ड अगर हम उनको आज के टाइम की रेलेवेंट फिलोसफी इंट्रोड्यूस करें रादर देन 5,000 7,000 साल पहले वाले ट्रेडिशन लाइक टीका लगाना या कोई और टाइप की ट्रेडिशनल एक्टिविटीज करना। इस पे आपको क्या लगता है? नहीं, देखो दो बातें हैं, ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर चीज जो पुरानी है वो सही है, ऐसा बिल्कुल भी मैंने कभी नहीं कहा। वी नीड टू मूव विद द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड एआई पे जा रहा है तो यू नीड टू गो विद एआई, समझ रहे हो? मेडिटेशन वगैरह, दिस इज अ लग्जरी फॉर द रिच, नॉट एवरीबॉडी Yeah, कैन डू इट। true. आप समझ रहे हो? एंड So ट्रीट is इट लाइक दैट। philosophy. So is So is philosophy. philosophy, Like so philosophy is are for philosophy, riches. Yeah, it yeah, is a true. luxury for the rich। Yeah, yeah, yeah. बाकी Yeah. ठीक है, गरीब, क्योंकि द गैप इज टू बिग। अब मैं कहूँ 2 घंटे 3 घंटे दिन में बैठ जाओ कुछ ना करो, तो जिसके पास पैसे नहीं है, जो किराया भरना है, बिजली का सही बिल बात है। भरना है, वो बेचारा कैसे करेगा? नहीं कर अपॉर्चुनिटी सकता लॉस है ना, उसके लिए। 3 घंटे में ऑब्वियसली, कुछ और बेच लेता तो 100 रुपए 10 रुपए कमा लेता। ऑब्वियसली। मुझे पता है तभी लगता है, जैसे जो ये कुछ लोग बाबाओं के साथ पास जाते हैं ना, ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके पास कुछ एग्जैक्टली काम धंधा नहीं है अभी, हाँ और वहां जाकर बिल्कुल गुरुजी इनको बोल रहे हैं कि आप नाम जप करो। या कितनी गलत एडवाइस है। वो टाइम उसका स्पेंड होना चाहिए इनटू डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, ऑब्वियसली, मे बी नो कुछ डाउट। सीखने में टाइम जाना चाहिए। नाम एंड जप में आई टाइम एम वेस्ट हो रहा है। एंड आई एम आल्सो एन एथिस्ट। मैं भगवान में नहीं मानता हूँ। महाकाल इज द स्टेट where you are and you नथिंगनेस। don't या know आई how एग्री। much time exists, you don't know।
तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं कह रहा हूँ, ना भगवान में मानने के लिए कह रहा हूँ, ना मैं किसी को मान्यता मानने के लिए कह रहा हूँ। मैं उस किसी ने मुझसे पूछा टीका क्यों लगाते हैं, मैंने कहा टीका यहाँ लगाते हैं, इससे हाँ आपको कंसंट्रेट करने में इस पॉइंट पे हेल्प होती है। इसके अलावा और ऑब्वियसली होती है, आप भी लगाओगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आपने पॉइंट लगाया होगा, आपको भी उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगी। बस इतनी सी बात थी, इसके बाद मैंने कुछ और नहीं ये किया। इसको पता है हम लोग ऐसे वो जेंडर वाले में क्यों डाल देते? टेक फॉर एग्जांपल, अगर बिंदी लगाने से इट या स्टेज द सेम रोल, राइट? तो फिर या भाई लड़के लोग को भी बिंदी लगानी चाहिए। हमने इसको ऐसे जेंडर में डाल दिया ना, नहीं लड़के लोग ऐसे बिंदी मुंह लगाई, लड़कियां भी टीका लगाती है, चंदन बि- वंदन व्हाटएवर। बिंदी एक्चुअली नई इन्वेंशन है, पहले होती नहीं थी क्योंकि वो गोंड हाँ, वोंड बनी वगैरह, तो अभी नई इन्वेंशन है। पुराने जमाने का जो था वो चंदन ही था बेसिकली। मैं ये नहीं ऑब्जेक्टिव कह रहा सेम बिंदी था मत लगाओ, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम था, ऑब्जेक्टिव सेम बिंदी भी था। लगा सकते हो, हाँ, बिंदी भी वही काम करेगी। और शायद मैंने कहीं ना कहीं नीचे कमेंट में किसी को कहा भी था बट बिंदी वो भी लगा बट साइंटिफिकली डिस्प्रूव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि चंदन आपका कूलिंग इफेक्ट देता है, दैट इज ट्रू, बट बिंदी सकते। नहीं देती है। माय फोकस इज ऑन कंसंट्रेशन, फाइंडिंग द पॉइंट, हाँ, ठीक है। नॉट ऑन द कूल, जस्ट कूलिंगनेस। ओके। हाँ, कूलिंगनेस का भी फायदा है, तो इट्स अ डबल बेनिफिट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रील पे। गुरुजी, इसके बारे में ना आपसे मुझे थोड़ा गुरुजी, डिटेल में ये बात करनी है। गांजा और भांग के बारे में बताएं। बेटा, गांजा और भांग दवाई है, लीगल होनी चाहिए। इट इज अ मेडिसिनल ड्रग। इससे क्या होता है, इवन इनिशियली ध्यान में भी ना कभी कभी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है कुछ लोगों को ना। लोग बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, लोग बहुत परेशान है, तो ऑब्वियसली गांजा और चरस और ये भांग लीगल होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली ठीक है, ड्राइव नहीं करना, ऑब्वियसली वो बाकी जो भी प्रिकॉशन जनरली नशे के साथ होते हैं वो सब होने चाहिए, बट मेरे से पूछो तो भांग और गांजा लीगल होना चाहिए। हमारे देश में वैसे ही लोगों को बहुत जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, इतने परेशान है कि मतलब पूछो मत। उनके अंदर ट्रॉमा कूट कूट के भरा हुआ है। इवन अगर कोई ध्यान कर रहा है, ध्यान करते समय कोई उसको उठा दे तो उसको बड़े दिनों तक इश्यूज रहते हैं। उस केस में भी उसको थोड़ी बहुत सेवन कर लेना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सरकार लीगलाइज करे, लेकिन जो हमारी अल्कोहल लॉबी है वो इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा टैक्स मिलते हैं अल्कोहल लॉबी से, और ये तो एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई ट्रू। प्रोसेसिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कभी होगा नहीं। बट मेरे से पूछो तो लीगलाइज होना चाहिए। आशीर्वाद। जय महाकाल। जय महाकाल। तो बताइए जी, इसमें फिर मतलब क्या बताओ, बता दो। मतलब उन्होंने ये बोला, अब उसके बाद तो हमें बताना है। आपको क्या थोड़ा क्वेश्चन, इस पे मतलब मैं तो बता दिया। बताइए जी, हम तो नहीं बोलेंगे, आप वापस से रिपीट करिए इसको लाइव में। मैं चाहता हूँ आप ये बात दोबारा रिपीट कीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिए। आपको क्यों लगता है कि ये लीगलाइज होनी चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक नारकोटिक्स में आता है, राइट? लाइक नारकोटिक सब्सटेंस है नहीं, एंड इलीगल है व्हिच कैन मेस टेक्निकली अप विद इंडिया योर में। हेड और इलीगल है। पहली बात तो ये कि ये आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेद में बहुत जगहों पे ये आयुर्वेदिक दवाई कैसे है? लाइक ये लिखा हुआ है आयुर्वेद आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदा बिल्कुल में? लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, इट इज वन ऑफ द 5 सीरियसली? टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन आयुर्वेदा। अब इसकी मतलब आप जैसी रेफरेंस करंट चेक करना फॉर्म में चाहो अभी आप कर हमें सकते मिलती है, उसी फॉर्म में, हो। मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहते हो? जैसे जिस जिस वे में अब अभी आप हम कह रहे हो जो चरस जैसे हम वही है प्लांट जो, बेस्ड है। हाँ, मतलब जो खाली प्लांट जो है, ड्राइड प्लांट, दैट इज अ मेडिसिन। लेट दैट बी वेरी क्लियर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर प्लांट के हर पार्ट के अलग अलग बेनिफिट्स या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इवन बाकी जो प्लांट्स होते हैं उसकी भी टहनी कुछ और करती है, रूट्स कुछ और करती है, वो कुछ और करती है, वैसे ही इसके साथ भी होता है। अब आप इन डेप्थ जाओगे तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट इट इज वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक ड्रग्स। लेट दैट बी वेरी क्लियर। सेकेंडली, ये लीगल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए लीगल? इलीगली तो बिक रही है, तो लीगली क्यों नहीं बिक सकती? पहली बात मुझे बताओ। हर पनवाड़ी के दूसरी जगह पे मिल रही होती है, तो लीगली हाँ, देने भांग में की क्या हो? गोलियां मिलती है ना, वो छोटी हाँ, छोटी गोलियां मिलती है, वो वही है टेक्निकली। तो क्यों नहीं लीगली बिकनी चाहिए? लीगली बिकनी मेरे चाहिए। को ना तो इसमें एक पर्सपेक्टिव है मेरा इस पे। जैसे कि हो गया अल्कोहल, हो गया स्मोकिंग, हो गई गुटखा वगैरह, हो गया, ठीक है। अब या ये सब अपने इंडिया में लीगल है ना, हर जगह मिलता बिल्कुल है लीगल है। और गुटखा से एक्सेप्टेबल है। कैंसर हो रहा है, उससे हाँ, अल्कोहल से लिवर खराब हो रहे हैं, लेकिन भांग से क्या हो रहा है लेकिन मेरे कंपैरेटिवली? लेकिन हाँ, लेकिन मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है कि लेट्स से 3 सब्सटेंसेस जो हमारी हेल्थ के लिए बेकार है अभी लीगल है, हम एक फोर्थ सब्सटेंस को लीगल नहीं कर सकते बाय गिविंग दिस रीजन कि 3 लीगल है तो ये क्यों नहीं हो सकती? अरे हमें उन पे भी बैन की सोचनी चाहिए बेबी।
नहीं, ऐसा नहीं होता ना भाई। अगर एक बात बताओ, इंसान खुश हो जाए, कोई नहीं चाहता ऐसा, समझ रहे हो? इंसान दुखी रहे बस, इसकी पूरी प्लानिंग होती है, हर हर तरीके से पूरी प्लानिंग होती है। कोई पनीर टिक्का खाता है, लोग कहते हैं वीगन हो जाओ। कोई चिकन खाता है, लोग कहते हैं वीगन हो जाओ। हैं, कोई कहता नॉन, है हाँ, पोहे खाता है, वेजिटेरियन हो कोई जाओ। कहता है वीगन हो जाओ। कोई शराब पीता है, लोग कहते हैं वीगन हो जाओ। कोई कहता है ये हो जाओ, दूध मत पियो, ये मत करो। तो करे क्या इंसान, धरती पे करने क्या आया है? वैसे ही अगर गांजा है भाई, लीगल क्यों नहीं होना चाहिए? इट इज लेस हार्मफुल देन ऑल द अदर थ्री, एंड इट हैज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स। लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं, दे गो इनटू अ स्टेट वेयर दे, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस देन अल्कोहल या फिर गुटखा या जो भी। It's a very calming experience. People need it in India. People are highly neurotic right now in India. इसको ये मत समझना मैं कोई गलत बोल रहा हूँ। लोग people are breaking down emotionally. मेरे पास spiritual consultations आती हैं जिसके अंदर लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, बट मैं बोल नहीं पाता क्योंकि ये लीगल नहीं है। अगर किसी को जरूरत है, दे शुड टेक इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी ध्यान भी क्या होता है, क्योंकि इंसान ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, उसको इतना ही पता ही नहीं होता क्या। तो या एटलीस्ट मैं एक आर्टिकल गेट अ शेयर करूं, ग्लिम्स मैं एक आर्टिकल शेयर एंड करता हूँ। देन वी तुम मूव बात फॉरवर्ड। करो, मैं एक आर्टिकल शेयर मैं करता हूँ। मैं बिल्कुल ना सर। मैं इस पे गुरुजी ऐसे ना दो पॉइंट में देखता हूँ इस चीज को। एक हाँ तो जी, हाँ होता जी। है आपका कि फॉर एग्जांपल इस चीज को इंट्रोड्यूस करना एक चाइल्ड के लाइक या फिर लाइक मतलब कि 18 साल प्लस के वट हाँ, एवर हाँ। स्टूडेंट में, वर्सेस की मतलब इसके फायदे नुकसान क्या है। तो सेकंड पार्ट में पहले करता हूँ। हाँ, आप इसको अगर कंपेयर करोगे सिगरेट से, अल्कोहल से, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि भैया इसके कम हार्मफुल चीज होंगी, क्योंकि आज तक रिकॉर्डेड डेथ नहीं है कि कोई ओवरडोज वीट से हो गया है। लेकिन हम लोग ये देखते रहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर हो गया और फिर डेथ हो गई, या नशीली शराब पी ली आपने और फिर उसके बाद डेथ हो जाती है, या फिर अल्कोहल के हमें पता है लिवर फेलियर और ये सारे इंस्टेंस होते हैं। इससे आज तक ऐसा कोई वो नहीं है। मैं वीट की बात करूं अगर सिर्फ, तो राइट, तो आई एग्री ऑन दैट फ्रंट कि इसका नुकसान और कंपैरेटिवली कम है। एक और बात मैं बोल देता हूँ, सॉरी मैं आपको हम्म। इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जितने लोग पेन किलर मेडिसिन लेते हैं, उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, एंड इसका हाँ, कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज आल्सो हेल्प्स इन रिलीफ पेन। बट आप बट कंटिन्यू उसमें यह है कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको करो। कितने एमजी की पेन किलर लेनी है, राइट। यहाँ पे मैं भी आप कोई पनवाड़ी से लेकर के आप नहीं, लेकर के तो कर मैं रहे वही हो, तो कह रहा हूँ, लीगल करो इसको एंड राइट। लेट लीगल, हाँ, इस पे अपन इट, आते हैं, एंड बिल्कुल। इट इज अ दवाई, इट्स अ दवाई। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इट्स अ मेडिसिन। मैंने ये नहीं बोला हम्म। कि आप सुबह शाम रात दिन पीते रहो, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला। हम्म। हाँ, और जो मैं फर्स्ट पार्ट में बोल रहा हूँ ना कि ये एक ना स्टेवे ड्रग होती है। आप अगर ये कर लो ना, आपको एक हाई मिला, इसके बाद प्रोबेबली आपको ये लगेगा कि मैं जो भी नेक्स्ट ड्रग लेना चाहूँ ना, वो थोड़ा इजी हो जाता है। और ये मैं कोई सिर्फ रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें प्रूवन है। आप अगर देखोगे, जो बंदा एक वीड अगर किया है, इस पे कई रिसर्च भी हुई है, जो वीड लिया है उसके लिए अपर लेवल ऑफ ड्रग्स कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली वर्सेस समवन हु हैज नॉट टेस्टेड लाइक वीट एट ऑल इन हिज और हर लाइफ। तो ये एक स्टेबल ड्रग तक क्या आता है। जैसे अगर मैं ये भी बोल सकते हैं हम कि यार नहीं, लाइफस्टाइल के लिए दिन में 1 या 2 पैक पीना इट्स फाइन। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि 1 या 2 पैक आप पी लो, राइट। लेकिन वो 1 या 2 पैक पे एक इंसान रुकता नहीं है। वो फिर शायद एक क्वार्टर खत्म कर जाए, और अगर आप थोड़े अपने जवानी वाले एज में या कॉलेज में हो तो आप वो उससे हाफ पी जाओ, और वो साइड इफेक्ट देता है, फिर एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मे बी 1 या 2 पैक अलाउ करने के वजह से ये वाली चीजें ऐसी बढ़ जाती हैं। तो फिर माइट एज वेल बैन करो ना, हमें पता है हार्मफुल चीज तो है ही। नहीं देखो, मैं किसी भी प्रकार के बंधन के फेवर में नहीं हूँ, और चीजें लीगली इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। लोग अगर आप जितना बंद करोगे, लोग उतना इलीगली लेंगे। आप शराब बैन करते हो तो लोग शराब इलीगली लेते हैं, आप गांजा बैन करते हो तो लोग गांजा इलीगली लेते हैं। मेरे हिसाब से डॉक्टर गुजरात प्रिस्क्राइब करे, बिहार में अल्कोहल बैंड है, हाँ, लेकिन वहां पे बैंड है दबा बट के मिलती ब्लैक है, में बिकती है। दबा के मिलती है। दबा के बिकती है। और इलीगल लेने से डेथ भी होती है। गांजा में भी कुछ इलीगल और केमिकल वगैरह ऐड होके जो मिलते हैं इलीगल, वो इलीगली मिलते हैं। तो क्यों नहीं इसको दवाई की मतलब तरह जैसे ना, देखते थे, रेगुलेट करके डॉक्टर आपको लिख के दे देगा, आपको इतनी मेडिसिन की जरूरत है उतनी आप ले लो, प्रॉब्लम कहाँ है? अब ये थोड़ा मैं बोलोगे एक ऐसे ऐसे एग्जांपल तो देता हूँ। आपकी कोकेन वगैरह भी मिलती है मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर मिलती है। ये थोड़ा ना आपको होगा कि भाई बैन कर दो, वो भाई वो जिसको जरूरत है साइकेट्रिस्ट लिख के देता है, उसको मिलती है, क्यों नहीं मिलती? प्रॉब्लम कहाँ है? वो भी मिल कोकेन रही थोड़ी है। ना मिलती है। मतलब मैं ना एक इसका एग्जांपल देता अफीम हूँ। का अलग अलग वेरिएशन ऑफ पाउडर दवाइयों में डाल के मिल रहा है।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों लीगल करना लाइक डिटोरेटिंग हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए। जैसे थाईलैंड में ना गांजा लीगल है, आई थिंक लास्ट 2 या 3 साल से, राइट? पहले नहीं थी। हाँ, तो 1.5 साल अभी देखा गया है कि 2 साल से ना जो चिल्ड्रन है वहाँ पे, वो भी बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं गांजा वांजा, जॉइंट्स वगैरह फूकते हैं स्कूल में रहते हुए। तो जब ये इतनी इजीली एक्सेसिबल हो जाती है ना, तो लोग ऑब्वियसली इसको ओवर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी अगर आप कह रहे हो कि एक पनवाड़ी के पास मिलती है, तो इट्स स्टिल डिफिकल्ट टू एक्सेस दैट, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो, ऑब्वियसली पेरेंटिंग हैज अ रोल एंड सुपरविजन हैज अ रोल। और कहीं पे नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप कहोगे चीज ही खराब, चीज मतलब खराब है, नहीं, मना नहीं कर लेकिन रहा हूँ, बट बेटर है चीज कि को, ये बट चीज, सब्सटेंसेस, जैसे हम कंपेयर भी कर रहे थे ना कि तो ये चीज को रेगुलेट करके, जिस भी तरीके से रेगुलेट करके, डिसाइड इट हाउ यू मस्ट गिव एक्सपोजर टू द ड्रग टू सम पीपल एक्चुअली मे नीड इट। आप समझ रहे हो? ये तो नहीं है ना कि अगर 100 में से 5 लोगों को चाहिए, क्योंकि भाई बाकी 95 लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, तो आप बाकी लोग 5 लोगों को भी नहीं दोगे। जिनको वो दवाई चाहिए उनको तो दवाई चाहिए ना। आप समझ रहे हो? हाँ, भाई अगर ये अगर वाली अगर आप मीट नहीं खाते, मेरे को तो क्या ये तो ना लगता है ना, बाकी बाकी 100 नहीं लोगों को सागर, मीट नहीं खिलाना। बट सागर तू इस चीज को अच्छा मैं एक ऐसे देख, एग्जांपल देता आई हूँ। गेस। नहीं सागर, बस एक पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि तू इस पे वो वाला बोला ना कि जैसे थाईलैंड का एग्जांपल दिया तू। मैं कुछ कंट्रीज में, जैसे कि चाहे कनाडा हो या यूएस हो, कुछ स्टेट्स में लाइक थाईलैंड हो, यहाँ पे इन्होंने लीगल किया हुआ है। शायद यही एक ऐसा ड्रग होगा जो कि लीगल किया हुआ है विथ मेडिसिनल पर्पस, राइट? तो कुछ तो इस पे होगा, नहीं तो इतनी एडवांस कंट्री यूएस और कनाडा जैसे, वो लोग इसको क्यों लीगल करते? आई एम प्रिटी श्योर वहां के डॉक्टर्स डिसेंट इनफ एजुकेटेड होंगे टू या अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग, इफ टेकन इन अ कंट्रोल्ड वे, नॉट लाइक कि तू डेली बैठ अच्छा करके मैं सुबह शाम फूक रहा है। ठीक है, मैं एक बिल्कुल। पर्सपेक्टिव देता हूँ। जैसे हम और फूकना अल्कोहल भी की अगर नहीं है, बात करते इसको हैं, आप सॉलिड फॉर्म में ले सकते हो, इसके एडिबल्स फॉर्म में ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, जरूरी नहीं है फूकना ही है। फूकने के अलग हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, आप इसको अलग अलग फॉर्म में ले सकते मतलब हो। स्मोक तो जा ही रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो या स्मोक का स्मोक तो हो इट जाएगा, विल ऑलवेज बी हार्मफुल। तो आप इसको खा देखो सकते हो, पी सकते हो, जो भी। मैं जैसे एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, लाइक हम अल्कोहल की जब बात करते हैं ना, तो मैं खुद एक ओकेजनली कभी कभी ड्रिंक करता हूँ एट पार्टीज, जब मैं किसी फ्रेंड से मिलता हूँ, ये सब। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ये ना मेरी रिलायंस हो रखी है अल्कोहल पे, टू हैव सम फन इन लाइफ। और मुझे लगता है ये एक रॉन्ग चीज है, बिकॉज लाइक अभी जो WHO की एक रिसेंट स्टडी भी आई थी कि लाइक इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर यू। तो हम ना एक ऐसी सब्सटेंस को जो हमारी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए बेकार है, उसको हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। लेट्स से कुछ लोग ना जब स्ट्रेस होता है, लेट्स से ऑफिस में बहुत ज्यादा हेक्टिक दिन रहा, फिर घर आके 2 पैग लगा लिए, तो बंदा शांत हो जाता है, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिलायंस बिल्ड करना ऑन सच सब्सटेंसेस ना, इट्स रॉन्ग। यही डिपेंडेंसी आप फिर वीड के लिए भी रख लेते हो कि मेरा दिन आज स्ट्रेसफुल रहा, मेरी लाइफ बहुत फक्ड अप चल रही है, मैं 2 कश मारता हूँ और मैं बेटर फील करता हूँ। ये एक एस्केप है। आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको फिक्स करने की कोशिश करो, रेदर देन बिल्डिंग अ मैं डिपेंडेंसी ऑन सच मैं सब्सटेंसेस। बिल्कुल। या तो मैं ये बिल्कुल एस्केप बन जाती है, या तो एक कैटलिस्ट बन जाता है कि अब मुझे तो ये चाहिए ही, विदाउट नहीं, वीड या फिर विदाउट अल्कोहल मैं तो तभी पार्टी तो फिर एंजॉय नहीं कर एडिक्शन सकता लगती है या ना, प्रॉब्लम एक से। बात, तभी वही। एडिक्शन होती है। आप और एक एक बात, पॉइंट और, एक पॉइंट और, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अल्कोहल पूरे वर्ल्ड में अलाउड है ना, मुझे लगता है वो भी गलत है। मुझे बिल्कुल। लगता है अल्कोहल भी इलीगल होनी चाहिए। तो यूएस कनाडा जैसे पढ़े लिखे नेशंस जब वीड को लीगलाइज कर रहे हैं ना, तो वो अल्कोहल को भी कर रखे हैं। तो मुझे लगता है हर ऐसे और सब्सटेंस को गुरुजी इलीगल उस पे करना ना, चाहिए। हाँ, और इस पे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा, उसके बाद प्लीज आप वो टिप्पणी करना इस पे। मेरा तो ये भी पॉइंट है कि इंडियन जो डाइट है ना, जैसे कि जो हम लोग खाने के बाद मीठा लेते हैं, बच्चों के लिए हम जब किसी से मिलने जाते हैं तो चॉकलेट देते हैं उनको, ये भी चीज को करना चाहिए। जो मीठा इतना हम्म। खाते हैं ना, लाइक डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हम लोग, राइट? तो ये जो इवन छोले, और फिर ये छोले बोल रहा हूँ, लाइक डीप फ्राइड जो चीजें होती है ना, ये सबको भी हमें वो बैन, एटलीस्ट कुछ तो लगाना चाहिए यार, कि नहीं भैया ये सारी चीजें लेने से इट्स इंजूरियस टू योर हेल्थ और वट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना स्पीकर इंपॉर्टेंट तेरा है कि वीडियो नहीं आ गुरुजी रहा छोड़ भाई। के ही चले गए। तेरा भी वीडियो नहीं आ रहा भाई। नहीं नहीं, मैंने तो डेलिबरेटली पॉज किया है यार, वो एक ना थोड़ा मेल करना है मेरे को ऑफिस का। अच्छा मेल है।
भाई ऐसे 2 वीक की छुट्टी पे जा रहा हूँ मैं, ऐसे पूरा काम खत्म करना चाहता हूँ ना, ताकि फिर वहां जाके मचाऊं। कल ही मेरी सुबह की फ्लाइट है ना। हम्म। तो भाई जो भी व्यूअर ऐसे भिलाई से है भाई, या भिलाई रायपुर से, मिलते हैं तो भाई अभी दिवाली के जब तक बाद। कहाँ गए गुरुजी? आ मेरी आप बात गए। सुनो, एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ। आपका अगर वीडियो किसी नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? आवाज आवाज तो तो आ आ रही है, रही है, वीडियो आपका नहीं आ रहा। हाँ वीडियो नहीं आ हाँ, रहा है। वीडियो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है? आ हाँ गया आ अब आ गया रहा है, आ अब गया दिख गया, आ दिख देखो, गया, हाँ अगर दिख गया। अगर अगर किसी की लाइफ फक्ड अप है तो वो फक्ड अप ही रहेगी। दे नीड एन एस्केप। अब बात को समझो, जो बंदा 18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे काम कर रहा है, उसको करना ही पड़ेगा कल दोबारा से। आपको लग रहा है कि ही हैज एन एस्केप, ही हैज नो ऑप्शन, ही इज फक्ड अप। हम्म। आप समझ रहे हो? उसकी जिंदगी झंड है, उसने टैटू करा रखा है अपने माथे पे बड़ा सा। तो ही नीड्स एन नहीं, एस्केप। मैं करता हूँ ये अंडरस्टैंड, आई नो। ही ही लाइक मैं ही खुद करता नीड्स था। एन एस्केप। ये एस्केप मुझे खुद चाहिए होता था जब इस मैं जॉब बात कर को रहा था। इस बात को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना और मिस रिप्रेजेंट मत करना। पीपल नीड एन एस्केप, सम पीपल दे डू नीड एन एस्केप, and it is a responsibility of the government to allow people to have an escape. Hence they need to make sure people have alcohol, they need to make sure people have marijuana यार available. यहाँ पे, अच्छा अगर अगर तो कुछ सॉल्यूशन है अपने पास और escapism और का इस, और make their ये तो life less hell. Let them live freely. हटाओ मैरिज, हटाओ अह, 12 18 घंटे की जॉब तो हटाओ ना। मैरिज तो फोर्सेबली तो गवर्नमेंट ने आप पे इम्पोज नहीं कर रखी है ना, ये तो सोसाइटी आप पे करती आपको है। लग रहा है तो जो सोसाइटी एंड गवर्नमेंट आर द सेम, व्हाई डू यू टेक इट डिफरेंटली? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर हु आज इज मैं समाज छोड़ना आज चाहूँ, आज ठीक है, कि आज मेरे मैं को नहीं आज करने। नहीं नहीं नहीं, आज बस इसमें आज एक एक सेकंड, मिनट एक मिनट एक एक मिनट सेकंड एक बस मिनट मैं एक मिनट एक बोलूंगा। मिनट मैरिज हाँ, लॉस किसने बनाए? डाइवोर्स लॉस किसने बनाए? सरकार नहीं बनाया ना। मैरिज आज लॉज आपको ये बना डाइवोर्स है कि देना हो, अगर आप आज शादी कर, आपको नहीं नहीं डाइवोर्स नहीं देना हो, आज आपको डाइवोर्स देना हो, कितने दिन लगते हैं डाइवोर्स देने में? नहीं कम से कम 3 साल नहीं नहीं लगेंगे। नहीं कितने केस होंगे? नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल ये तो ट्रू है। आई एग्री विथ यू कि लॉज आर स्ट्रिक्ट, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अगर आप पैदा हो गए हो तो आपको शादी करना है। 28 साल या 18 साल पे शादी नहीं की है तो गवर्नमेंट फोर्स करके आपको शादी कराएगी। अब वो यू आपकी कैन चॉइस है चूज ना। टू नॉट गेट मैरिड, तो यू कैन मैं चूज टू succumb आपकी to societal pressure and get married. That's a different case altogether. मैं आपकी बात को मना नहीं Government कर is रहा not हूँ, forcing you to get married, right? मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि रियलिटी ऐसी है जिसके अंदर आपको, अगर आपने हम्म, शादी कर ली गलती से भी, आप में उस टाइम इंटेलिजेंस नहीं थी, आपने गलती से शादी कर ली, तो आप बाहर नहीं हम्म, निकल सकते विदाउट गोइंग थ्रू द ड्यू that is लीगल true. प्रोसेस, which is very बिल्कुल, stressful and which may now end you're up in true. you going to jail and all Agree. the other stress which comes along with that stupid decision that you took when you had no intelligence, when you were not so intelligent. 200% agreed. हिंदी In में fact, we करते have हैं made, हाँ, हाँ, भाइयों, इनफैक्ट हमने तो ना, हिंदी में करते नहीं हैं। नहीं, तो लोगों को इनफैक्ट हमने एस्केप इसके चाहिए। ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है, एलिमनी वाले पे हमने एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है कि तो ये तो लोगों है को, कि शादी हो गई तो, हाँ, तो लेकिन लोगों को ये अगर एस्केप बोला चाहिए। कि गवर्नमेंट शुड अलाउ लाइक guys or like you know whatever like person to drink alcohol या फिर वो सारी चीज, तो तो वो अलाउ तो थोड़ा किया सा ही हुआ है, अलाउ तो किया ही हुआ है। अगर ड्रिंक करी हुई अलाउ। तो गांजा भी करी दो, फिर प्रॉब्लम क्या जी है? मैं वही, एक और सब्सटेंस ऐड करना, ऐसे में कल को आप क्यों लोग नहीं बोलेंगे ऐड करो थाईलैंड ना, में ना वैरायटी होनी बलून चाहिए, बहुत मिलते हैं। वैरायटी नहीं नहीं, होनी चाहिए। थाईलैंड में एक बात बलून्स बताओ, बहुत मिलते हैं। आपको अल्कोहल चाहिए तो आपको वोडका भी मिलती है, आपको जिन भी मिलती है, आपको बियर भी मिलती है, तो मैं कह रहा हूँ गांजा भी दे ही दो, प्रॉब्लम कहाँ है? और आप और जैसे कुछ ना फॉर्म मैं, में तो ऑलरेडी ऑलरेडी लीगल गुरुजी एक लीगल ना मिल ही पता रहा है ना, है, मतलब। गुरुजी एक ना बैंकॉक में ना लाफिंग गैस बलून्स आते हैं, ठीक है, वो ना निट्रस ऑक्साइड हाँ, होती है, Yeah, जो ना लाइक ये टीनेजर्स बहुत जाके फूकते हैं। एक खाउसान रोड है वहां जाकर। तो वो तो अब कोई बुरी वहां बात पे नहीं एक है। फिफ्थ सब्सटेंस भी है। ऐसे ही ना 5 और होंगे, उसके बाद ये आप करते कोकेन हो जाओ, गया, जितनी भी हार्ड ड्रग्स सबको सारे होती है। अलाउ लीगल करो, कर दो। सारे अलाउ करो मेरी बला से, इन अ कंट्रोल्ड वे, सारे चीजें यार ये अलाउ होनी कैसे? चाहिए। एक भी चीज अब ऐसी मैं नहीं ये, जो अलाउ नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा अरे क्लियरली बोल रहा कैसे हूँ, गुरुजी, सारी अलाउ ऐसे होनी चाहिए। थोड़ी हो सकता है, क्यों नहीं होनी ऐसे चाहिए? थोड़ी करना ऐसे चाहिए। अरे तो ऐसा क्यों नहीं हो गलत है ना, सकता? ये तो गलत है। अगर 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 कोई बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसको इन हॉस्पिटल, इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, हर बंदे को जिसको भी टेस्ट चाहिए उसको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसका राइट है। आप क्यों रोक रहे हो किसी को? ये तो आपने वो ठेका लिया हो? यूथनेसिया वाला है कि मतलब अगर और एक अगर बात लोगों बताओ, को 150 मरना करोड़ है लोग तो हो फिर गए मतलब हैं, वो भी 150, अलाउड होना हाँ चाहिए, बिल्कुल लगा हुआ है, 150 करोड़ लोग हो गए राइट? हैं, 1-1.5 करोड़ मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हु केयर्स? तो ये चलिए और वो वाली मूव ऑलरेडी ऑन बात है कि करते हैं और ऑलरेडी कितने लोग इस सरकार में रोड पे गड्ढा होने की वजह से मर रहे हैं, कोई किसी वजह से मर रहा है, कोई पुल गिर जाता है उससे मर रहा है, उसके बारे में तो कोई बात होती नहीं। जो लोग तुम्हारी तो हम बेवकूफी की एक, वजह से मरे सरकार की,
उसके बारे में तो कोई बात करता हाँ, तो हम ना एक ऑडियंस पोल लेते हैं। ऑडियंस, आपको क्या लगता है, क्या गांजा इंडिया में लीगल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, आप है लोग ना, अपने लेट्स सी कमेंट्स में ऑडियंस क्या बताओ। कहती है। नहीं। तो बिल्कुल मैं होनी और चाहिए। पीके नहीं सपोर्ट करते हैं, और संत सर्वेश आनंद जी कह रहे हैं कि होनी चाहिए। आप अपना ओपिनियन दीजिए इस पे। मैं तो नेक्स्ट कहता मैं हूँ रेफरेंडम रील कराया ये जाए, इस लगाता पे हूँ। रेफरेंडम कराया जाए, बिल्कुल रेफरेंडम कराए सरकार। हम्म लेट द विल ये ऑफ द वाली रील पीपल पे प्रिवेल। बहुत खुश है, ये वाली जो रील है इस पे हाँ, ये कितना लगाओ, हंस ये रहे लगाओ, बीच वाली लगाओ, ये बीच वाली कौन लगाओ, ये सी है? स्माइल मस्त है। बीच वाली लगाओ, बड़ी बहुत बढ़िया, ये लगाओ। बीच हाँ। वाली लगाना। बहुत सी ये मैं एग्री करता हूँ। क्वेरीज आती हैं कि हमारा यूपीएससी पास नहीं हो रहा, सरकारी जॉब कब लगेगी। तो बेटा पहले तो तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी लगेगी नहीं। 20 साल के आसपास की उम्र में ना इंसान में कुछ भी कर जाने की हिम्मत होती है, फिर उसके अंदर ऐसे मूर्खों वाले थॉट्स डाल दिए जाते हैं, आई लव द बैकग्राउंड सरकारी म्यूजिक करिए भाई। वो कर। अब 24-25 तक ना उसकी लगती ही नहीं, फिर उसको लगता है हाय क्यों नहीं लग रही, फिर वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, वो कहता है अभी राहु की दशा है, केतु की दशा है, 3 साल वेट करो, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे करते करते वो जाता है 28 साल का, फिर कहते हैं ओहो अब तो शनि की महादशा आ गई, 6-7 साल अब कुछ नहीं होगा, ऐसे उसको दिलासा देते। ऐसे करते करते वो 35 का हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है, बुढ़ा हो जाता है, वह बुद्धि हो जाती है, तो उसकी True. जीवन बर्बाद हो जाता है। ये सच्चाई है तुम सरकारी नौकरी वालों की। यही तुम अगर समझदार रहते, 21 साल की उम्र में बीकॉम करके अपना बीए करके नौकरी में लग जाते, कम से कम अगले 15 साल कुछ तो कमाते, जो तुमने बर्बाद कर दिए सरकारी नौकरी के लालच में। ना करते हुए भी तुम भाई 15 से 60 हजार तक तो तुम पहुंच जाते, तो एवरेज 35 हजार 15 साल के 60 लाख का तुमने घाटा कर लिया। अब 35 की उम्र में ना तुम्हें लड़का पूछेगा ना लड़की पूछेगी, नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, पल्ले कुछ है नहीं, अब जाओ किसी गुरुजी के सही पास, बात है। जाओ सेवा उसकी, नाम जप करो। और नाम जप करो। ये हो रहा है बेटा मार्केट में। अभी भी तुम हमने मानोगे साथ में बोला। नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, तुम नहीं मानोगे। मुझे ना बहुत सी ओ क्वेरीज भाई, आई एक बात तो देखो, मैं बोलो इससे कॉमिक एग्री टाइमिंग करता अच्छी हूँ, है, कॉमिक 100% टाइमिंग तो एग्री। अच्छी है। क्या अरे टाइमिंग थी कमाल ये। की। ओ फक। ये तो गजब था। ये तो नहीं, 200%, एपिक नहीं मैं रील तो थी पता है। 300%, ये बहुत मैं बहुत सही एग्रीड है। हूँ इस बात से। पता है, अपनी ना देश की, 300% एग्रीड। अपने देश का जो यूथ है ना भाई, फंसा पड़ा है गंदी तरह से यूपीएससी की तैयारी में। सही मुझे देख में। के इतना दुख होता है ना कि ये मुझे ऐसे टाइम यार, बेटर स्पेंड हो सकता है भाई इनटू डूइंग समथिंग गुड फॉर देम। आप कुछ अपना इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हो, आप कुछ और जॉब पकड़ सकते हो, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस होते हैं। और हमारे यहाँ पे ना सारी भीड़ एक ही जगह जा रही है, या तो यहाँ जा रही है या फिर आईआईटी में जा रही है। आप कभी मुखर्जी नगर जाओ, एक इसी तो का आईआईटी फायदा की मिलता है, ट्रेनिंग और ये यूपीएससी की ट्रेनिंग, बस यही इसी सब का चल रहा है फायदा वहाँ पे। इसी का फायदा मिलता है हम जैसे लोगों को। पता है मैंने पता है एग्जैक्टली पता है हाँ, मैंने एक ट्विटर पोस्ट पढ़ा, उसमें पता है क्या लिखा था। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने मूर्ख लोग हैं, अगर वहां पे भी आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हो ना, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं पता है इससे बिल्कुल। क्या समझा। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, मेरा कंटेंट राइटिंग का बिजनेस है, मुझे इतना इजी लगा इस कंपटीशन को बीट करना जो मेरे अराउंड था। क्योंकि पता है बिल्कुल। किसी को ना राइट स्किल्स नहीं है, किसी को राइट स्ट्रैटेजीज नहीं पता है, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, इवन जॉब पे। अब ये जो सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आई एम श्योर इस उनमें इतनी कैपेबिलिटी है ना टू फाइंड समथिंग मीनिंगफुल फॉर देम। मुझे लगता है ये जो तैयारी करते हैं ना इन एग्जाम्स की, वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो एक रॉन्ग जगह तैयारी कर रहे हैं, जहां पे ना चांसेस ऑफ देम बिकमिंग सक्सेसफुल आर रियली लो। ऑब्वियसली। उनको एक राइट पाथ की जरूरत है जो उनको दिख नहीं रहा है अभी। अब तो आप आई ही बताओ होप ना, इस रील से ना, ये रील वायरल होनी चाहिए और लोगों को ना समझ आना चाहिए कि वो एक गलत जगह पे फंसे हुए हैं, उनको अपना टाइम बेटर जगह पे फोकस करना जरूरी है। देखो यार इस पे साढ़े मेरा आठ को सिर्फ ना एक ऐड ऑन है, पता है। इसके बाद प्लीज आप बताना, क्योंकि आपने तो बहुत क्लियर वे में, एकदम शॉर्ट वे में इतनी सही बात बोल दिया ना। जैसे कुछ हजार सीट्स अगर होती होगी ना, तो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं।
और लोग मचे पड़े हैं ना, स्पेशली अगर आप बिहार यूपी वाले साइड में अगर आप जाते हो, उनका मैंडेट ही यही है, मतलब कि पैदा हो गए हो अगर तो आपको यही करना है। अरे क्यों करना है यार, 1760 फील्ड है यार, हर किसी को नहीं पसंद है। और उसके बाद में फिर यही बैड पेरेंटिंग के वजह से लोग किलसते रहते हैं। और सही बोले, मतलब कि लोग बुढ़े हो जाते हैं, 4-4 5-5 6-6 अटेम्प्ट, और बढ़ाते जा रही है सरकार। उनको पता है ना, ये अनएजुकेटेड रहेगी तो वोट लेना इनसे इजी रहेगा, पढ़ लिख लेगी तो शायद वो क्वेश्चन करने लगेगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लेगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। लाइक वाह, बहुत सही बोला है आपने, इस पे तो 200% एग्री। तो मैं कुछ ऐड ऑन तो कर नहीं सकता, यही है बस। जो है नहीं, इस पे रियलिटी, तो जो रियलिटी है वो यही है। फक्ड अप है सीन सही में। और ये स्माइल मस्त है भाई आपकी ना। मैंने जान के चेंज किया था बाद में, मैंने कहा ये वाला एग्जैक्ट, ये वाला आना चाहिए शक्ल। सही। ये लगाते हैं। और लड़कियों, एक बात समझ जाओ, अगर आपने शादी से पहले किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप रहा भी है, तो आप कोई पापी तो नहीं होगी, आपका कैरेक्टर भी कोई खराब नहीं हो जाएगा इससे, आप कोई वैश्या भी नहीं बन जाओगी, कोई पैसे लेके थोड़ा ना आप उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। तो अगर आपने प्रेम में किसी के साथ कुछ किया भी, ये कोई पाप तो नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। तो जितने भी ये समाज के ठेकेदार बेवकूफों वाले कमेंट मार रहे हैं, इनको आप सीरियसली लो मत। ना ही लड़का ले, ना ही लड़की ले, ना ही लड़के ने कोई मुंह मारा, ना ही लड़की ने कोई मुंह मारा। प्रेम में ऐसे ही होता है, समझ रहे हो? अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसके साथ कुछ तो संबंध बनाओगे ना। प्यार का इजहार कैसे करोगे? थ्रू टच। तो यहाँ पे ये सब बातें मूर्खों वाली 18वीं सदी की अनपढ़ बाबाओं की, इनको अगर तुम सीरियसली लेके ये सोचती रहोगी या सोचते रहोगे कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो गया या तुम्हारी इज्जत पे कुछ हो गया, फिर तो बेटा भगवान ही तुम्हारा मालिक है। तुम ये बेफालतू की गिल्ट लो मत, अपने आप को गिल्ट फ्री रखो, नॉर्मली बिहेव करो, ये बेवकूफों वाली बातें छोड़ दो। तो तुम्हें आशीर्वाद, जय महाकाल। और लड़की, आई एग्री, होता इस क्या पे है यही काफी, बोलूंगा डिट्टो। मैं। आई एग्री, इस पे तो हमने पॉडकास्ट किए हुए हैं यार, कि मतलब डिटेल्ड हम लोग वीडियो तो ये किया हुआ है इस बोलते पे हैं। हमने। हाँ बिल्कुल, इस पे भी एग्री। मतलब ये क्या जजमेंट क्यों, कि लाइक जस्ट बिकॉज कि आपका कोई अफेयर था, और आप तो ये थोड़ा एक लेवल आगे लेकर के गए कि सेक्स में भी कर लिया। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि लोग तो जज तब कर लेते हैं अगर कोई लड़की का बॉयफ्रेंड है, नहीं भी किया होगा तो भी वो सीधा जजमेंट, अरे ये तो खराब लड़की है, इसके तो हमें पता था कि इसके 2 ये अफेयर बिगड़ थे, रही है, तो ये तो इसकी खराब। शादी कराओ अब। और लड़कों के, अगर लड़के के ओ ये तो फिर भाई स्टड होगा, ये तो भाई अच्छा है। लड़कियां भी ऐसी बेवकूफ होती है बाय द वे ना, कि अगर जो प्ले बॉय होता है ना उसके लिए बड़ा इजी होता है कैच करना। वो एक सिंपल सा लड़का जिसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो जाके अप्रोच करेगा ना, अरे नहीं नहीं नहीं। प्ले बॉय स्कूल के हीरो होते हैं, कॉलेज के हीरो होते हैं, उनके लिए इजी और होता है। तो मैं ये तो बेवकूफी है यार। नहीं मोस्टली मैंने ये और वीडियो मैं लड़कियों के लिए बनाया था। लड़कियां यूजली आती हैं, दे फील गिल्टी कि भाई हम वर्जिन नहीं है या हम ऐसा कुछ हो चुका है या जो भी, एंड देन दे आर हम्म। लाइक ओके हमें लड़का नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ या वैसा। तो भाई अब शादी हुई, अब देखो 14 साल में यू गेट सेक्सुअली एक्टिव, ये तो रियलिटी है। देखो मैं तो नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक तो नहीं बदल दूंगा। बिल्कुल। अब तुम शादी 30 तक नहीं करोगे या नहीं करोगी, तो बीच में कहीं ना कहीं तो मन करेगा ही ना, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और शादी का मतलब वो क्या तो है, तुम्हें बायोलॉजी तुम्हें है, तुम्हें बिल्कुल। बायोलॉजी। बिल्कुल। तो जब आप बिल्कुल। अट्रैक्ट होगे किसी के साथ तो कुछ तो करोगे ना। और मैं इस पे एक हाँ ऐड नहीं, ऑन सही करता बात हूँ, है पता है ना। लोग, मैं इस पे एक ऐड ऑन करता हूँ, फिजिकल हमने ये जो इंटीमेसी वीडियो बनाया खत्म था तो ना, नहीं हो जाएगी ना। खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, मतलब क्या सब बिल्कुल। क्या बकवास इस पे कर मैं रहे हो, एक, नहीं ये ऐड ऑन इस मुंह पे मारा, जरूरी है। व्हाट द हेल इज मुंह मारा, आई मेरी डोंट नो। तो अरे मैं चाटे नहीं मारे तेरे को, मतलब जो है इस टाइप की बातें करता है ना, मुंह मारा। कौन सा मुंह मारा भाई, आई डोंट नो। पीके मेरी आवाज बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, आ रही है। नहीं ना? तो इस पे मेरा एक ऐड ऑन है, जैसे हमने इस पे वीडियो बनाया था ना, जो कि इज लिव इन ओके और नॉट बिफोर मैरिज, तो उस पे काफी क्रिटिसिज्म आया था हमें, और लोग कह रहे थे तुम ना हुकअप हम्म। कल्चर को सपोर्ट कर रहे हो। इस पे मेरा ये पॉइंट है, हम हुकअप कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं। हुकअप बिल्कुल। कल्चर में क्या होता है, आप ना इस इंटेंट से एक फिजिकल रिलेशनशिप में आते हो कि आप, वो होता है ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपका कोई इंटेंट ही नहीं है ऑफ हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। एंड वो स्टडीज प्रूव करती हैं कि इट विल फक अप योर साइकी। आप कभी एडजस्ट कर नहीं पाओगे किसी रिलेशनशिप में इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो ये हैबिट गलत है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं क्या बिल्कुल। सपोर्ट करता हूँ, जैसे शादी से पहले, ठीक है, आप एक प्यार के बंधन में हो, ठीक है,
आप 5 साल अरे से दादा, एक पर्सन के इतनी साथ रह बार रहे हो। बंधन, ओहो, भाई साहब बीट थोड़ा-सा करना पवित्र पड़ेगा इस लगा था सिडनी को। सुनने में, अब थोड़ा पवित्र लगा सुनने में। श्योर। देखो होता होता क्या है ना, जैसे अब लेट्स से एक लड़का लड़की से मिला कॉलेज में, ठीक है? दोनों को पसंद आए, लाइक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी सब अच्छी है, एंड देन दे डिसाइड लेट्स लिव टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, जब तक वो ऑफिस में रहे तब तक वो साथ में रहे। उन दोनों की इंटेंशन साफ है, एंड फॉर सम रीजन दे ब्रेक अप इवन आफ्टर 5 इयर्स, दैट्स ओके। आप उनको जज नहीं कर सकते। प्यार का बंधन बहुत पवित्र बंधन होता है, चाहे शादी हो या वो ना हो। और एक और नहीं नहीं बात यार, भी है, एग्रीड यार, इस पे तो अगर एग्रीड। मैं नहीं कह रहा 5 साल रहे, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ मिले, उस टाइम आपने ट्राई किया, उसके दौरान भी आपने अगर कुछ किया, दैट इज ऑल्सो ओके। आप समझ रहे हो? मुझे लगता है वो गिवन है, वो गिवन है, वो या होगा। अगर इट आप इज तीन गिवन। चार साल किसी के साथ हो, मतलब नहीं नहीं, आप 3-4 साल छह नहीं, 6 महीने, 3 महीने मतलब भी आप ये किसी तो के साथ हो, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मुझे वो हो लगता ही है जाता है। इंटेंट, मुझे लगता है इंटेंट होनी चाहिए बस, या ये नहीं ये भी कि नहीं मुझे कि टाइम आप पास, रोज शराब पीने ओएनएस, गए, ये सब आप नहीं। रोज शराब पीने वन गए, नाइट स्टैंड कर बाहर रहे से हो, बाहर से लड़की बाहर से पिकअप लड़की, कर हाँ रहे हो, वो ये मैं सब नहीं उसके फेवर करना है। में नहीं हूँ, बट ये एटलीस्ट सब आपकी बिल्कुल कहीं नहीं ना करना। कहीं एक जेन्युइन कोशिश थी कि लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट आर वी अ बिल्कुल राइट फिट और नॉट, बिल्कुल। बस इतना ही, वो कुछ नहीं मैं कह रहा। If intentions are clear, या these actions should not, you shouldn't feel ashamed, oh my god बिल्कुल भी society ये बोल रही नहीं, है या जो बिल्कुल भी भी है। नहीं। नहीं नहीं नहीं, और इट्स भाई, ओके इट्स ओके। और पता है मैरिज सिर्फ एक सर्टिफिकेट है भाई। अपने Certificate। इंडिया में जब दो स्ट्रेंजर्स शादी करते हैं, वो हम ओके मानते हैं। एक लड़का और लड़की एक परफेक्टली फाइन। स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए, दिस दैट्स ओके, दे कैन इन्वॉल्व इन सेक्स। लेकिन जो कॉलेज में एक कपल है जो एक दूसरे से प्यार करता है, वो ओके नहीं है। ये कैसी हिपोक्रेसी है अपनी सोसाइटी की? ऐसा टैबू पहले एक देखते हैं ना पर्सन को यार, जान मतलब तो ये लो। क्या हो गया। हम्म। तो और ये यार मैं देख वही सपोर्ट होता है कि करता ना, हूँ गुरुजी और को इस ये पे। उन उन लड़के या फिर उन लड़कियों के लिए जो कि ना बिल्कुल ही इसको सिर्फ वन नाइट टाइप का, उसको हम लोग कभी भी सपोर्ट नहीं किए हैं, ठीक है। मतलब कि मैं वापस से वाली चीज बोलना चाहूंगा यार, राइट इंटेंशन के साथ करोगे, एवरीथिंग इज फाइन। और उसके बाद नहीं होता है, शादी के बाद हमें, जैसे अभी अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि डिवोर्स लेना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो भाई प्लीज, मतलब गिव इट योर रियल शॉट, अच्छे से जान पहचान लो अपने पार्टनर्स को, सारी टाइप की इंटीमेसी चेक कर लो, कंपेटिबिलिटी चेक कर लो, इमोशनल फिजिकल ये सारी चीज, एंड देन इट्स फाइन, देन गो अहेड एंड गेट मैरिड। बट यार इस टाइप की नौटंकी मत करना कि छोड़ दिया एक दो बार, मतलब कि मिल गया आपको जो चाहिए था और फिर हम्म। जाओ टाटा बाय बाय। बिल्कुल भी नहीं। तो ये नेक्स्ट लगाते हैं वेगनिज्म के ऊपर। मैं तेरी बेटी नहीं हूँ और ना ही वीगन हूँ, और तू आगे हमें प्रवचन पेल रही है वीगन होने के लिए। खुद तू खाए पनीर टिक्का और हम लोग क्या खाएंगे फिर? हमारे बारे में कभी सोचा तू? हम लोग दूध ना पिए, हम लोग घी ना खाएं, पनीर टिक्का ना खाएं। उल्टी धरती पे करने क्या आए हैं हम लोग मजे करने आए हैं। खुद तू जाती होगी रात को पब में, लेती होगी बियर, साथ में कौन सा टिक्का खाती होगी भगवान जाने। अब तू खुद ही आधी झूठी यहाँ निकली, क्या पता वहां भी तू चिकन टिक्का खाती है। लग रहा है बेटा तेरे कमेंट से तू भरोसे के लायक नहीं। तुझे सद्बुद्धि के लिए आशीर्वाद। जय महाकाल। मैं तेरी या इस पे ना मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है पहले गुरुजी से, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे कि जैसे आपने बोला कि इस दुनिया में हम आए हैं ऐश करने के लिए, मस्ती करने के लिए, ठीक है, एट वॉट एवर कॉस्ट पॉसिबल। तो क्या सीरियसली किसी और जानवर की जान जाए? देखो मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, है ना, मैं और सागर दोनों नॉन वेजिटेरियन है अभी यार की डेट में, लेकिन हम लोग ना ये हमेशा सोचते हैं कि ये चीज सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मस्ती लाइक करने वी के आर लिए आए ट्राइंग हैं, टू तो चाहे बिकम, किसी स्पीसीज को, कन्वर्ट इनटू जैसे, वीगन्स। मैं हाँ तो जैसे 75 मिलियन ऑलमोस्ट स्पीसीज, ऐसा कुछ डेटा है, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है ह्यूमंस के वजह से, जो हम ऐश में जीना देखो चाहते हैं उसी की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई है। इज इट देखो जस्टिफाइड सीरियसली? देखो, अब हो तो नहीं है, या तो आप गिल्ट ले लो या मजे कर या लो, तो रोक दो या तो रोक लो। या मजे कर लो। तो नहीं, हो या क्या तो रहा गिल्ट है जहां, लेके रोक लो। या जो भाव बह रहा है, भाव तो यही बैठ रहा है, बह रहा है कि भैया तुम मजे करो, जब तक यहाँ पे हो मजे करो, जो होगा सो होगा, ना ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी, ना कुछ जानवर कटने बंद होंगे, ना कुछ होगा, जब तक तुम हो मजे करो। बाकी बट रोकना जरूरी है ना, मतलब क्योंकि आप नहीं, मजे मैं नहीं नहीं कह कर रहा, पाओगे। नहीं नहीं, एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, गुरुजी, एक बेसिक, आप नहीं 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 अपन नहीं, तीन सुनो, तो देखो, अपन तीन 30 साल के बाद निपट लेंगे, ठीक है, लेकिन जो ऐसा आगे नहीं, के लिए है ना, उनके लिए तो ऐसा नहीं, सोचेंगे ना अपन।
ऐसा नहीं है। देखो हर चीज एक मीडियम उस पे होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर चीज एक कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। दूध भी हमें एक्सेस ही लेना चाहिए, मैं कुछ भी मना नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा ना आप कहोगे कि नहीं भाई कुछ खाना ही नहीं, कुछ पीना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। मैं करने क्या आया फिर हम यहाँ? कुछ तो खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई किसी ने मीट खाना है बिल्कुल खाए, उसको मन है तो खाए, क्यों नहीं खाए? मैं किसको रोक थोड़ा लूंगा? मैं नहीं खाता इसका मतलब थोड़ा मैं आपको रोक लूंगा, आप खाओ यार, क्यों नहीं खाते? मैसेज क्या देना है? आपका नहीं मन नहीं, है। बिल्कुल मैसेज मैसेज ये है। देना है। अब देखो जो हाँ मैसेज है, ये लड़की कहती किसी हाँ। को मेरे कमेंट पे कि भाई तू दूध घी खाता है, वो खुद कह रही है मैं खाती हूँ। अरे दोगली कहीं की, किसी और को बुरा फील करा रही है, बिल्कुल, और खुद तू ये खाती तो है। गलत है। हाँ ये हाँ, क्या मतलब हुआ? बिल्कुल 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 मैं तो बिल्कुल। किसी को नहीं बोल रहा ये मत तो खाओ या बहुत खाओ, तुम्हें जो करना है करो यार, मैं आई कुड केयर लेस। आप मैं मेरे और साथ बैठ के सागर इस पेन पे खाओ। इतनी लंबी डिबेट करते हैं ना, इस पे इतनी लंबी डिबेट करते हैं हम लोग। एंड ऑनेस्टली आज की डेट में, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहा हूं। मैं कोई इतना प्रोटीन या फिर ये इसमें ये मिसिंग है, B12 मिसिंग है, ये सब पे मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ ये टेस्ट के लिए खाता हूं। और मैं कॉन्टेम्पलेट करता हूं कि यार मेरे को अपने टेस्ट के लिए मैं क्या एक चिकन को बार बार पैदा करूं और उसको मारते रहूं? क्या उसके अंदर क्या वो वाली चीज सुनो नहीं है, इमोशंस सुनो नहीं है? सुनो, होता क्या है, एवरीबडी हैज अ राइट टू बी फ्री। मेरे से आप पूछो तो दैट इज स्टेप नंबर 1। एंड आपको जो खाना ऑल है नहीं खाना, स्पीसीज, ऑल या स्पीसीज यू मीन, राइट? एंड हुएवर हैज द बिगर लाठी दे विन। एंड ये सिर्फ ये बस समझना है कि सिर्फ स्पीसीज वर्सेस स्पीसीज नहीं, बिटवीन ह्यूमंस आल्सो, जिसकी लाठी बड़ी है वो जीतता है, वो दूसरे को वो पीटता है जिसकी लाठी बड़ी होती है, फटाफट आता है ऊपर से 5 बम मार के चले जाता है। तो यहाँ ये पे तो रियलिटी भैया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसकी लाठी बड़ी उसकी भैंस, वही चल रहा सिस्टम। तो इसको कहीं भी गलत तरीके से मत ले लेना, गेल्ट वेल्ट मत लो। और बेफालतू की जो ये लड़की प्रवचन दे रही है, प्रवचन मत दे, तेरे प्रवचन हमें चाहिए नहीं। खुद तू खाती है, हमें कह रही है मत खा। यहाँ इसका मीनिंग बस इतना ही है। और हम खाते हैं, हमें कोई गिल्ट नहीं है, हमें कोई बुरा लगता नहीं, हम खाते हैं। और हमें कुछ बोलने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है, अपना काम कर। काम धंधा तेरे पास है नहीं, दूसरों के मतलब यहाँ पे आके कमेंट करती रहती है उल्टे सीधे। इसका बस इतना ही मीनिंग। इसके और भी आए हैं क्या आपको कमेंट? आते रहते हैं, आई कुड केयर लेस। एक बंदी ने तो पूरी पूरी वीडियो बना दी कि देखो गाय गाय का रेप हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो भाई मैंने किया क्या घुस के? मुझे क्या बोले जा रही है गाय का रेप हो गया? मैं तो दूध पी रहा हूँ, मेरे को अपना अच्छा सा फार्म से आता है पीछे से, मुझे अच्छा, इस काहे पे को ना बोले जा मेरा रही क्या है? पर्सपेक्टिव है मैं देता हूँ। लाइक मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ टू बिकम अ वीगन। उसके रीजंस क्या हैं? मुझे लगता है कि इट्स मॉरली राइट टू बिकम अ वीगन, क्योंकि आज के टाइम पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है फॉर एनिमल फूड्स, क्योंकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स आपको वीगन सोर्सेज में मिल जाते हैं। कुछ नहीं भी मिलते हैं तो आप सप्लीमेंट कर सकते मल्टीविटामिन हो। खा लो भाई, इजी इट्स है। नॉट अ बिग डील। तो मुझे लगता है कि मोरालिटी वाइज जैसे हम बहुत चीजें अवॉइड करते हैं, राइट? अब मैं किसी कुत्ते को जब देखता हूँ, मेरा नहीं मन करता उसको एक लात भी मारने का, लात राइट? मारने के तो लिए नहीं कह मैं रहा अब हूँ, बट वो कैसे रोड पे क्यों है? एनिमल रोड पे नहीं होना देख, चाहिए ना। वो रोड पे क्या कर रहा है? रोड पे नहीं होना चाहिए। हाँ वो आप समझ, एग्रीड, लेकिन लाइक एक मॉरल स्टैंड पॉइंट से मैं नहीं चाहता किसी एनिमल को हर्ट करना। पता है जितने नॉन वेजिटेरियंस होंगे ना, वो खुद कभी भी एक बुचर की तरह किसी एनिमल को किल नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर इतनी इंसानियत होगी, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली उनको वो मेजोरिटी। नहीं कर रहे ऑब्वियसली हैं, है ना, तो ऑब्वियसली कि वो खुद ये चीज नहीं कर रहे हैं तो देर ओके विद इट। बहुत लोग तो बिल्कुल। देख भी नहीं वो करते हुए। यार अगर मैं आप नहीं देख पाता यार, मैं नहीं मेरे देख से आप पाता। मेरे से आप पूछो, जो बंदा काट नहीं सकता उसको खाना नहीं चाहिए, सीधी बात। अगर आप काट नहीं सकते चिकन को, आप खाओ मत। राइट। हाँ बट हाँ बिल्कुल। बट तो मैं जस्ट तो खाता बिकॉज हम नहीं। देख, मतलब हमें ना वही है ना, जैसे अब हम, अब इतनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे चिकन आ जाता है, तो आपको शायद क्रूअल्टी ना, जब तो आप तो दिखती नहीं है, दिखते आप नहीं है। एक्नॉलेज नहीं करते हाँ। हो, है ना। अब जब देख लेते हो ना, जब मैं खुद देख लेता हूँ ना, मैं महीना खाना छोड़ देता हूँ भाई, क्योंकि इतना क्रूअल एक्ट होता है। तो मुझे लगता है अपने टेस्ट के लिए इतने क्रूअल और इविल एक्ट में इन्वॉल्व होना, इट्स रॉन्ग तो फ्रॉम फिर अ आप मैं वही मॉरल कहाँ बोल रहा हूँ रखोगे कि स्टैंड। उसको? आपको दूध भी आप नहीं किसी पीना। को ज्ञान नहीं दे रहे हो गुरुजी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को हाँ जजमेंट हाँ, के उससे नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज इम्प्लांट करना चाहता हूँ कि ये आइडिया बस सोच के देखना कि जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट मैं किसी दूसरे जानवर को मारूंगा बिल्कुल। या उसको तकलीफ दूंगा, क्या ये किसी भी हद तक सही है? नहीं मुझे अच्छा और फिर
और फिर तो आई एम मैं, अ अगर मेरे को वेजिटेरियन। अच्छा लग रहा है, मैं किसी दूसरे को, इंसान को ही जा करके मार दूं ना, मेरे को क्या फर्क पड़ बिल्कुल रहा है फिर? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं किसी जानवर को मार के नहीं खाता हूँ। कभी कभी चाय में दूध, कभी कभी एक गिलास दूध पी लिया, अलग बात है। और घी खाता हूँ। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, मतलब आई हैव नथिंग टू से, ये ऐसे ही था बचपन से। मैं क्या बोलूँ, व्हाट डू यू वांट मी टू से? ये तो हजारों बचपन से, सालों से चला आ रहा है, हजारों मतलब सालों से ऐसे घी ही है। दही। लेकिन अब आप अगर बोल। एक कोई नया, हाँ, इस पे मेरा जस्ट एक काउंटर है कि अगर कोई एक नया आइडिया आता है 5,000 7,000 साल बाद, जब आपको ये चीज रियलिटी वो दिखाता है कि आपके घी दही दूध मक्खन और ये सारी चीजों से भी एनिमल क्रुएलिटी इतने लेवल पे बढ़ती है कि इंडिया आज की डेट में अगर लार्ज, मतलब कि ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट है, राइट, बीफ के। तो वो इसलिए बना है क्योंकि जो बच्चे, जो लड़के पैदा हो जाते हैं ना, जो गाय के जो बछड़े होते हैं, लड़के होते हैं, उनको तो इमीडिएटली स्लॉटर कर दिया जाता है, या फिर जब वो मिल्क देना बंद कर देती हैं तब वो स्लॉटर हाउस पे पहुंच जाती हैं, तभी हम ऐसे एक्सपोर्टर बने ना। तो फिर हमें ये चौड़े में घूमना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं हम तो गौ रक्षक हैं या फिर हम ये कर रहे हैं। आपको इवन जो दूध दही की वजह से भी नुकसान हो रहा है गाय को या फिर जो भी चीज और किसी एनिमल को, उसके लिए आपको सजग रहना चाहिए। और फिर लाइक ये नया आइडिया डेवलप हुआ है, तो अच्छा बिल्कुल। आइडिया है, राइट? एक मीडियम उस पर होनी चाहिए लाइफ में, मना नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को। बट आप 150 करोड़ लोग हो गए हैं, गाय के घूमने की जगह नहीं है, इंसान के बैठने की जगह नहीं है इंडिया में। आप समझ रहे हो? तो क्या करूं मैं? अब मैं 100 करोड़ लोगों को कैसे मारूं? नहीं मार सकता ना। वी नीड टू हैव सम रीजनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन। उसके हिसाब से वी नीड टू हैव रीजनेबल फार्म्स वेयर काउस कैन गो एंड ईट ऑर्गेनिक फूड, फलाना ढमकाना। कुछ एक प्रॉब्लम हो तो आप सोल्यूशन करो ना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो? और जो अगर उनको हम नहीं मारेंगे तो फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वो ऐसे सड़क पे नहीं। जैसे हम देख रहे हैं, ये वो वाली और प्रॉब्लम आप बोल रहे हो। दूध की डिमांड है, 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, वो भी तो देखो। क्यों हो गए 150 करोड़ लोग? तो वो वो अगर ऐसा जल्दी डिमांड कोई कुछ भी वो सोच। नहीं है है क्या ना। रे कि वो दूध, अगर दूध का सब्स्टिट्यूट है कुछ, मतलब कि अगर दूध कहाँ से पीना लाओगे बंद कर एलमंड? देते हैं। एलमंड मिल्क कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? कहाँ से अरे आएगा दूध एलमंड? की इंडिया हमें में तो उतना जरूरत ही उगता नहीं नहीं है। है, लिटरली बताऊं। मुझे नहीं लगता हमें ना, लाइक आफ्टर अ सर्टेन एज दूध की जरूरत भी है। जो हम कैल्शियम की बात करते हैं ना कि दूध से कुछ तो कैल्शियम जरूरत है, मिलता है, कैल्शियम के बट बहुत प्रोटीन की सोर्सेज जरूरत है। होते हैं। प्रोटीन की जरूरत तो है। आप प्रोटीन अब वो तो सोर्सेज अंडा रिप्लेस कर खाओगे सकते हो आप, ना। कुछ तो खाओगे ना, मतलब कहीं तो चाहिए आपको। जैसे वो वीगन कितना। प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। और आप अगर बैलेंस डाइट अपनी वेजिटेरियन तरीके से करोगे तो उससे उतना ज्यादा खाना लगेगा, उतना ज्यादा उगेगा कैसे? उतना पानी चाहिए, पानी ही नहीं है। एक एक क्या पता है, एक बात नहीं मिल्क, है। अभी मैंने जस्ट एक वो देखा है, मिल्क इज नॉट एसेंशियल, इट्स जस्ट वन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ये आपको देता है कैल्शियम, हाँ, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड विटामिन डी। ये सब विटामिन डी आपको आप दूसरे ऐसे ले सोर्सेज लो से मिल सन से, जाता है। कुछ खाओ भी नहीं, अगर सुबह सुबह की धूप ले लो ना तो आपको वो मिल जाता है, राइट? तो ये इतना वो नहीं है एसेंशियल की ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। ऑफ कोर्स इट हेल्प्स वही। क्योंकि कुछ 4 5 चीजें, बट आप सब्स्टिट्यूट है। और अगर मुझे ये पता है मिल्क के वजह से हजारों गायों या बकरियों पे अत्याचार हो रहा है ना, तो फिर माइट एज वेल स्टॉप इट, राइट? सिर्फ अपने फन के लिए, और वो भी ऐसी चीज जो ये फन में इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ इन न्यूट्रिएंट्स को। गलत है ये तो। लाइक आई एम चलो ट्राइंग टू बिगिन। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, मैं आपके लिए अरे हाँ स्पेशल। हाँ हाँ, अरे 1 घंटा कब निकला? कोई बेसुरी सी मैंने कहा आपके लिए राग ही बजा रहे हो। एपिक, एपिक राग थी ये। बहुत सही, बहुत सही। चलो जी, बाय बाय। हेडबैंग करूं क्या? मैं ऐसे हेडबैंग चालू कर देता हूँ, आप बजाओ। दुच्चक 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 दु। वही। ये काफी फन था यार, सही काफी है। सही, काफी अच्छा कवर किया हाँ, अपन काफी लाइक सारे मजा आया टॉपिक्स। आपसे आज बात हाँ, करके। थैंक यू जी। मुझे एग्री जाना करता है, हूँ आपके सॉरी मेरी, मोस्ट ऑफ द ओपिनियन से। मुझे कहीं जाना बस कुछ पे मैं है। डिसएग्री किया। कुछ चीजों पे आई लेट्स होप एग्री टू आपको मेरा डिसएग्री। डिसएग्रीमेंट बुरा ना लगा हो। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, इट्स ओके। थैंक यू जी, आपने मुझे बुलाया, नहीं मौका नहीं, दिया। आपको आशीर्वाद। जय महाकाल। चलिए जी, ओके जय जी, महाकाल जी। बाय बाय, मैं ओके चलता जी, बाय हूँ। बाय। बाय 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 बाय। तो यहीं पे इस पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं। संत जी जा चुके हैं। हाँ। और गाइस, लाइक आप बताइए आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और आपको इनके आशीष जी के ओपिनियंस कैसे लगे, एंड क्या आप इनको दोबारा सुनना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है इनके ओपिनियंस, लाइक जैसे मैं कुछ ओपिनियन से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन सम वर राइट आल्सो।
तो मैं तभी बोलता हूँ कि ना हर एक पर्सन के ना आपको आइडियाज देखने होते हैं। जो रॉन्ग आइडिया है उसको डिस्कार्ड कीजिए, जो राइट है उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो आप और बताइए इस पे आपको मतलब कैसी यार, लगी इस पे कॉन्वर्सेशन मतलब सही एंड में मेरा सिर्फ एक चीज है कि किसी भी ना पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन नहीं करता तो उसको हेट मत करो, सुनो। कहीं अगर आपको कुछ डिसएग्रीमेंट लगता है तो बिल्कुल डिसएग्री भी करो, लेकिन ना ब्लाइंडली फॉलो मत करते चले जाना। ये पॉइंट अच्छा लगा एग्री करो, नहीं अच्छा लगा डिसएग्री करो। लेकिन ये नहीं कि कोई एक इंसान ही खराब हो गया है। एट द एंड ऑफ द डे ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे इंडिया में इतने लोग हैं 1.5 बिलियन में, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होते, भेड़ चाल चलते हैं। वो मत बन जाओ, ठीक है? ट्रू भाई। हाँ जी। तो यहीं इसको एंड करते हैं गाइस, एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब आई ज्वाइन शेयर इफ हाई। पॉसिबल शेयर एंड बस ये खत्म हो 5-6 गया। चीजें ही होती हैं गाइस, तो ये सब भूल कीजिए। जाते हैं, ये भी आप अब बोलना। ज्वाइन कीजिए, अगर आपको ज्वाइन भी नहीं करना है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, हाइप कर दीजिए। हाँ, ये फ्री ऑप्शंस हैं, लाइक फ्री फीचर्स हैं, इससे हमें हेल्प होती है गाइस एज अ स्मॉल क्रिएटर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, इसको यहीं एंड करते हैं। बाय बाय। आए